सरप्राइज। जब प्रणय के पीआर का न्यूज पोस्ट कर दिया गया, तब उसने कुछ छोटे और प्रभावी सोशल अकाउंट को पैसे देकर अपनी रेपुटेशन साफ करने का काम दिया। अगले 3 दिनों तक उसने हर एक तरीके को अपनाया जिससे कि वो यूसुफा की प्रोफेशनल इमेज को फिर से लोगों के सामने बेहतर कर सके। एक बार फिर से उसने टीना के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया था। लेकिन इस तरह की बातें कुछ दिन चलने के बाद ही पब्लिक इससे बोर होने लगती थी। जैसे ही कोई नई न्यूज आती है, फिर से इसी तरह की छोटी घटनाएं लोगों के दिमाग से उतर जाती हैं। ऐसे में लोग जल्द ही ये सब भूल जाएंगे और फिर यूसुफा अपने काम पर वापस लौट जाएगी। वो कुछ ऐसी ही उम्मीदें कर रहा था। यूसुफा को लेकर उनका ये प्लान था कि वो पहले तो वो उसे टॉप 10 मॉडल अवार्ड को जिताने में मदद करेंगे और फिर ये अनाउंस कर देंगे कि वो पढ़ाई के लिए दूसरे देश जा रही है। उस वक्त वो आसानी से अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी। प्रणय इस बच्चे को सिर्फ इसीलिए स्वीकार करना चाहता था क्योंकि वो यूसुफा उसका पहला प्यार थी और उसने कई साल उसके साथ गुजारे थे। इन सबसे बड़ी बात ये थी कि यूसुफा का फ्यूचर उसे काफी ब्राइट दिख रहा था। ऐसे में वो इतनी आसानी से इस पैसे के पेड़ को जाने नहीं देने वाला था। प्रणय द्वारा रिलीज किए गए पीआर न्यूज को देखने के बाद टीना की मैनेजर के चेहरे के भाव काफी सख्त हो गए थे। उसके पास टीना के घर की चाबी पहले से ही थी, जिससे वो उसके घर में दाखिल हो गई। लेकिन इस वक्त टीना घर पर नहीं थी। ये जानकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही टीना का पता करने के लिए उसे फोन लगाया। टीना, तुम घर पर क्यों नहीं हो? टीना इस वक्त रणविजय के लिए बाथटब में पानी भर रही थी। इसी बीच उसने कॉल पिक करके कहा, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं घर से बाहर हूँ। तुम कहाँ पर हो? तुम सेफ तो हो ना? और प्रणय को पता है? टीना पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि रणविजय बाथरूम में आ चुका था। वो रितिका को इस बारे में एक्सप्लेन करने ही वाली थी, लेकिन रणविजय को ये नहीं पता था कि वो फोन पर है, इसीलिए उसने बीच में ही बोल दिया, तुमने मेड से क्यों नहीं कहा वो भर देती बाथटब? दूसरी तरफ रितिका फोन पर ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही उसने फोन पर किसी आदमी की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही टीना से पूछ लिया, टीना तुम किसके साथ हो? क्या तुम प्रणय को हर्ट करने के लिए किसी और के साथ रिलेशन में आ गई हो? मुझे पता है कि फिर से उठती हुई एक मॉडल के लिए ऐसी मदद का हाथ कौन बढ़ाएगा। तुम वाकई में मुझे परेशान कर रही हो। मुझे पहले ही शक हो रहा था कोई तो है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा है। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें आकर ढूंढ लूंगी। तुम्हें इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ। टीना को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने फोन के माइक पर हाथ रखकर रणविजय की तरफ देखते हुए उसके लिए पूछा, मेरे घर बदलने की वजह से मेरी मैनेजर को थोड़ी गलतफहमी हो गई है, इसलिए मुझे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बाहर जाना होगा। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? वास्तव में रणविजय ने पहले से ही रितिका के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे। उसके पास रितिका की सारी जानकारी थी। वो काफी प्रोफेशनल और अच्छी मैनेजर थी। इसके साथ ही उसका दिमाग साधारण था और वो टीना के लिए काफी ईमानदार और हमेशा उसके साथ खड़ी रहने वाली थी। ओह, तब इसे यहाँ पर बुला लो। टीना ने इस बारे में काफी ध्यान से विचार किया। उसे समझ आ गया था कि रणविजय का मतलब क्या है और उसे उसके फैसले पर पूरा भरोसा था। अब वो पहले वाली टीना नहीं थी जो कि किसी को भी अपनी आंखों के आगे कोई गेम खेलने दे सकती थी। इसीलिए उसने रितिका से कहा कि मैं किसी को पुराने घर पर तुम्हें पिक करने के लिए भेज रही हूँ। रितिका ने निराशा से भरा एक्सप्रेशन देते हुए गहरी सांस खींची। टीना ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। उसने फोन नीचे रखा और रणविजय की तरफ घूमते हुए कहा, मैंने पानी भर दिया है, क्या तुम अब खुद से नहा लोगे? रणविजय ने अपनी एक आंख की आईब्रो उठाते हुए शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसके कंधे की सुडौल हड्डियां नजर आनी शुरू हो गई थी। हमारे घर पर एक मेहमान आने वाला है और घर की मालकिन को उसके आगे जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ ही नहाना चाहता हूँ। टीना के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन इस बार वो शर्मा नहीं रही थी। रितिका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उसे टीना द्वारा प्रणय को लेकर इतना नाउम्मीद होना ठीक नहीं लग रहा था। खास तौर पर उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीना ने खुद को किसी आदमी को दे दिया है, जबकि उसे पता है कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं भी सच्चा प्यार नहीं है। इस इंडस्ट्री के अधिकतर लोग बस एक रात के मजे में ही यकीन करते हैं। अगले ही दिन वो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो तुम्हें जानते ही ना हो। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? उसने इतना गलत फैसला कैसे ले लिया? रितिका घबराहट के साथ घर के अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। थोड़ी देर में रणविजय का आदमी वहां पर पहुंच गया। उसने जैसे ही रितिका को देखा और वो बोला,
अगर तुम टीना मैम से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। रितिका रणविजय को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो इस शख्स को नहीं पहचान सकी, इसीलिए वो उससे ज्यादा घुल मिल नहीं रही थी। उसने अपना एक पैर उठाकर उसे मारते हुए कहा, अगर मेरी टीना के साथ कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉस दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। अचानक से रितिका की लात मारने से अपने बिगड़े बालों को संवारते हुए और दर्द से चीखते हुए उसने कहा, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं कि कौन किसकी टांग तोड़ेगा, पहले तुम मेरे साथ चलो। रितिका ने एक लंबी सांस खींची और फिर वो उस आदमी को घूरते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते रितिका उस आदमी से तरह तरह के सवाल करके उसको बोर किए जाने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उसने टीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी उसे सब कुछ कह डाला। आखिरी में जैसे ही कार बंगले के करीब पहुंची, रितिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लॉर्ड रेजेंसी, इस पूरे शहर का सबसे आलीशान घर। इस इलाके में कुल 30 ही घर हैं और यहाँ रहने वाले सभी एक से बढ़कर एक पैसे वाले और पॉपुलर लोग हैं। इस एरिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनकर हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। वो आखिर तुम्हारा बॉस कौन है? रितिका ने आश्चर्य में पड़ते हुए पूछा। एक बार अंदर चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, उस आदमी ने परेशान होकर थोड़े गुस्से भरे लहजे में बोला। जैसे जैसे रितिका बंगले के अंदर दाखिल होती रही, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। अंदर जो कोई भी हो, लेकिन रितिका के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। जैसे ही बड़ा सा गेट खुला, सामने ही एक बड़ा सा फाउंटेन नजर आया और फिर गाड़ी अंदर घुसती चली गई। रितिका जैसे ही कार से बाहर निकली, 2 सुरक्षाकर्मी उसके बगल में आकर खड़े हो गए और उसे लेकर अंदर लिविंग रूम में पहुंच गए। टीना सफेद रंग के घर के कपड़ों में बड़े आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ था, फिर भी वो हमेशा की तरह काफी खूबसूरत दिख रही थी। टीना, ये सब क्या है? क्या तुमने खुद के लिए किसी अमीर बुड्ढे को खोज लिया है? रितिका ने टीना की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए पूछा। तुमने प्रणय के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया है क्या? रितिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम ध्यान से बस मेरी बात सुनो। टीना ने रितिका को सोफे पर बैठाते हुए कहा। बोलो, क्या तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया है? नहीं, टीना ने अपना सर हिलाते हुए कहा और फिर वो मुस्कुराने लगी। फिर ठीक है, मैं शादीशुदा हूं। कुछ मिनट के बाद अचानक ही वो बोल पड़ी। क्या कहा तुमने? तुम शादीशुदा हो? किसने तुमसे शादी की? कौन अब तुम्हारी खुशियों के साथ खेलने वाला है? जब रितिका ये सब सवाल टीना से पूछ रही थी, तभी रणविजय अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके ऊपर स्टडी रूम से नीचे सीढ़ी उतरते हुए आ रहा था। वो रितिका के सामने से होते हुए धीरे से टीना के करीब आया और फिर उसके कानों में कुछ कहा। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ, बस आधे घंटे में आ रही हूँ। उसके जवाब से रणविजय के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने फिर रितिका को कुछ सेकंड के लिए देखा और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो रितिका के होश उड़ाने के लिए काफी था। टीना, मैं कहीं ये सब सपना तो नहीं देख रहे? क्यों? टीना ने उसे दोबारा से सेंस में लाने के लिए थोड़ा सा जोर से बोला। तो तुमने जिस आदमी से शादी की है वो RR एंटरटेनमेंट के CEO रणविजय रावत हैं। ओहो, सच्ची में? रितिका ने एक बार फिर से इसे कंफर्म करने के लिए पूछा। तुम देख नहीं रही हो, यही वो हैं मेरे नए पति, टीना ने सीरियस होते हुए कहा। उसका उत्तर सुनने के बाद रितिका बहुत ज्यादा खुशी से बहुत ज्यादा गम की स्थिति में चली गई। इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारा आर्टिकल टॉप रैंकिंग पर क्यों था। प्रणय गुलाटी ने इतने पैसे लगाकर इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। टीना, सच में ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर तुमने शादी कर ली है तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि तुम्हारे और प्रणय के बीच हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने RR एंटरटेनमेंट के CEO रणविजय रावत से शादी कर ली। RR के आगे PG ग्रुप की कोई औकात ही नहीं है। वाकई में मजा आ गया। जब प्रणय को यह बात पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा।